अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है कि एग्रीकल्चर BS एग्रीकल्चर करने की क्या अहमियत है, तो उसके बाद आप कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल तो यह है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से आप कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट और अहम है, और जो भी एग्रीकल्चर करता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं असिस्टेंट ज़राअत अफसर लग जाऊं। वो जो हर तहसील में, पंजाब में तो ऐसे है कि हर तहसील में उसका दफ्तर है कि वो किसानों की रहनुमाई करता है और पेस्टिसाइड की जो जाली अद्वियात डीलर बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। एक तो वो आप ये कर सकते हैं, वो 70 ग्रेड की जॉब होती है, ये एक बहुत अच्छी जॉब है, तो इसे आप आगे तरक्की कर सकते हैं, सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। 17वां ग्रेड, 18वां ग्रेड, 19, 20, 22, वो फिर आपने ऊपर जाना होता है। तो अगर प्राइवेट सरकारी सेक्टर तो ये है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक है सीड काउंसिल, जिसमें सीड काउंसिल है, जिसमें सीड की प्राइवेट कंपनियां हैं या सरकारी तरफ से जो बाहर से आते हैं, तो उसमें सीड को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। उसमें ये सही है, हाइब्रिड है, अच्छा है, बुरा है, उसमें भी आपकी जॉब लग सकती है। दूसरा ये है कि आपके जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंगलात होता है, जंगलात ऑफिसर, तो वो भी जिसमें आप मेजर करते हैं, या एग्रोनॉमी मेजर है, एग्री एक्सटेंशन है या दूसरे हैं, तो वो फॉरेस्ट्री आप करते हैं, फॉरेस्ट्री भी एग्रीकल्चर में आ जाती है, तो वो 17 ग्रेड का वो अफसर लगता है। वो भी आप मसलन आप ये सुनिएगा, आप एग्रीकल्चर वाले वो भी कर सकते हैं। दूसरा हार्टिकल्चर है, जो गार्डन, आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। आप भी इसकी जॉब 15-16 जॉब आई हुई हैं, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर की तैयारी करके, पेपर पास करके, इंटरव्यू पास करके 17 ग्रेड के अफसर लग सकते हैं। और दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की इसमें बहुत अहमियत है। इसमें यह है कि वो लोग काम लेते हैं, कंपनी हैं जो, जिसमें अब तारा ग्रुप हो गया, साइन ग्रुप हो गया, बैयर हो गया, FMC हो गया, दूसरे भी और 3-4 हैं, एग्रीटेक हो गया, एग्रीकल्चर ग्रो हो गया, एग्रीकल्चर सन ग्रो हो गया, और दूसरे भी बेशुमार कंपनियां हैं मार्केट में हैं। वो भी अच्छी खासी सैलरी और पैकेज अपने सेल अफसर को देते हैं। तो इसमें यह है कि ज़रा मुश्किलात जो आती हैं, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो आगे बेचना पड़ता है। जो अच्छी कंपनी है उनका प्रोडक्ट जो मशहूर है, बड़े बड़े डीलर बैठे हुए हैं, वो तो उनसे आराम से ले लेते हैं। जो उनके जो सेल अफसर हैं, बस वो तो सारे दिन कारों पर घूमते रहते हैं। जो छोटी कंपनियां हैं, जो मशहूर नहीं हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये उसमें भी आप कम प्राइवेट कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम है कि आप BS एग्रीकल्चर के बाद अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। उसकी वजह यह है कि बिज़नेस एक इंसान में खुद एतमाद देता है। दूसरा ये है कि इंसान खुद सेल्फ बन जाता है, अपने में खुद एतमादी आती है, किसी पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता, अपनों की शादी गमी में शरीक हो सकता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। तो इनमें से कारोबार कौन कौन से हैं? एक तो आप अपनी डीलर की ज़राई सर्विस मरकज़ की अपनी दुकान किसी भी एरिया में लगा सकते हैं। इसका लाइसेंस आपको आसानी से मिल जाता है। तो लेकिन पाकिस्तान में कानून है, जो भी मैट्रिक पास करता है वो आके ज़राअत की दुकान खोल लेता है, तो वो आप ये भी कम कारोबार करते हैं। दूसरा है वनडे का, जो माल के लिए उसको आप बनाएं, आप अपनी दुकान ना लगाएं, उस वनडे को जब आप बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे ना, तो अपनी इंडस्ट्री छोटी सी बनाएंगे, उस मार्केट में मार्केटिंग करेंगे, तो वो भी एक अच्छा खासा कारोबार है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि आप लाइव स्टॉक कर सकते हैं। लाइव स्टॉक क्या है? आप ये सोचेंगे कि लाइव स्टॉक ये माल मवेशी पालना, ये तो आप ज़ाहिर तो ये ऐसे लगता है एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये सबसे आसान काम है। उसकी वजह ये है कि इसमें, इस कारोबार में मुनाफा है, घाटा नहीं है। जिसे आप घाटा कहते हैं या लॉस कहते हैं, अंग्रेज़ी में लॉस कहा जाता है, तो इसमें मुनाफा है। उसमें मैं आपको वजह बताता हूँ कि हमारे बहुत सी जानने वाले हैं, वो छोटे छोटे बकरे 30-35 हज़ार का लायलपुरी और अजनपुरी जो ये बकरे होते हैं, तो वो लेते हैं, फिर वो लेकर यहाँ से लाहौर ईद पर, हर कुर्बानी पर वो जाकर बेचते हैं। वो 1,20,000, 30,000, 1.5 लाख रुपये की बेचते हैं। बड़ी अच्छी उनकी खिदमत करते हैं। मतलब वो 30,000 रुपये का खरीदते हैं तो 1,30,000 रुपये का बेचते हैं।
تو آپ یہ سمجھیں 1 लाख रुपया उसका प्रॉफिट है फ़ी बकरा। तो उसने तकरीबन उसके खिलाया और चारा 1 लाख का तो नहीं दिया, कि ज़्यादा से ज़्यादा भी दिया हो, लेकिन वो खिदमत उनकी अच्छी खासी करते हैं, जो उसमें वंडा दाने खल वगैरह उन सब मुहैया करते हैं। तो उसकी यही वजह है कि हम ये ला रहे हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये का एक बकरे पर ख़र्चा हो जाता होगा। तो उसकी वजह यह है कि बहुत ही ये सामान भी खाल ये दूसरे महंगी हैं। तो आप 20 बकरे भी खरीदें तो आप 20 लाख माहाना कमा सकते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट और अहम कारोबार है, लेकिन आपको करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। तो और बहुत से लोग इससे भी आगे भी बढ़ चुके हैं। लाजमी नहीं है अपने बकरे ख़रीदने हैं, आप जिसे गाबे कहते हैं बेल ख़रीद लें, बकरियां लायलपुरी हैं वो ख़रीद लें। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप एक पढ़ा लिखा शख्स हैं, अगर आपका पैसा ज़्यादा है, किसी शहर के नज़दीक भैंसों और गाय का फार्म खोल लें, उसका दूध बेचें, वो भी एक अच्छा खासा कारोबार है। तो ये मेरे ख़्याल में BS एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत से आपको आइडियाज़ अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, जो आपको उनको अपनाने के बाद ही अपना कारोबार करना चाहिए। ये एक बहुत फ़ायदा मंद कारोबार है। तो आज का टॉपिक फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। हमने ये नया यूट्यूब चैनल बनाया है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।